हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल स्टूडियो में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि आप अपने कोई भी कंटेंट पे कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, उस पर शेडिंग करते हैं, उसे फॉर्मेटिंग है बोलते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप कंडीशन के हिसाब से आप जो डेटा पे काम कर रहे हैं उस पे किस कंडीशन पे किस फॉर्मेटिंग पे काम करना है, आप उसको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल तरह के यहाँ पे बटन्स ओपन होंगे। यहाँ पे आप जब पहले वाले बटन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी मल्टीपल तरह के ऑप्शन शो होंगे। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब का यूज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा यहाँ पे बनाया है। हम इस पे काम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब मुझे इसमें इस डेटा में इतने रन हैं, पहले मैच में इतना रन, दूसरे में इतना रन। अब आपको ये पता करना है कि कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा मतलब 50 रन से ज्यादा किस प्लेयर ने रन बनाए। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सी टाइम लगेगी। आप सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल में क्लिक करके आप ग्रेटर देन पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल देन और ग्रेटर देन, मतलब ये फॉर्मेट करिए कि कितने का सेल आप पता करना, मतलब कितना पता करना चाहते हैं डेटा की इससे ज्यादा है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 रन से ज्यादा किसने रन बनाया है। जैसे मैं यहाँ पे कर दिया हूं। अब आप देख सकते हैं जो 50 रन से ज्यादा रन बनाया है उसकी सेल हाईलाइट होगी। जैसे आप देख सकते हैं 60, 55, 120, 70, 80 ऐसे फॉर्मेटिंग की जाती है। जैसे जो हाईलाइट हुआ है उस पर आप देख सकते हैं, उस पर हाईलाइट हो गया जो 50 रन से ज्यादा बनाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि 90 रन से ज्यादा, जब आप 90 रन से ज्यादा क्लिक करेंगे तो 90 रन से ज्यादा किसने रन बनाए तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं। आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं येलो कलर का यहाँ पे हाईलाइट हो गया जो 90 रन से ज्यादा बनाए, ये 120, एक 95। ठीक है। अब हमें इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लियर रूल कर देते हैं। ठीक है। अब ये डेटा नॉर्मल हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लेस देन। जैसे हमें ये पता करना है कि 30 रन से कम किसने रन बनाया है, 30 रन से कम किसने रन बनाया, तो सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे, लेस देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 30। जब हम 30 लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपको कलर जम रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। वो कलर जैसे मैं ग्रीन कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो रहा है कि 30 रन से कम यहाँ रन बने हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये आता है कि बिटवीन। अगर आपको ये पूछना है कि 50 से 70 के बीच में कितने रन, कौन कौन कितने रन बनाए, कौन कौन से मैच में रन बने हैं, तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 50 और यहाँ पे लिख देंगे 70। 50 और 70 के बीच में कितने रन कहाँ बने हैं तो आप देख सकते हैं इन्होंने 50 और 70 के बीच में इतने रन बनाए इन मैचों में। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है, उसके बाद आप देख सकते हैं इक्वल टू। अब आपको ये पता करना है कि मान लीजिए आपको ये पता करना है कि 70 रन किसने बनाए हैं। 70 रन जब हम 70 पे क्लिक करेंगे तो आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ही ने 70 रन बनाया है चौथे मैच में जो आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है टेक्स्ट कंटेंट। जब आप टेक्स्ट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता करना है कि इतने, मान लीजिए डेटा, अगर आपको इतना ज्यादा बड़ा डेटा होगा, आपको किसी पार्टिकुलर प्लेयर के नाम पता करना है तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, उस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आप जैसे मुझे फाइंड करना है हार्दिक पांड्या, जब मैं हार्दिक पांड्या पे क्लिक करता हूं, जब यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या लिखता हूं तो आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या का सेल जो है वो हाईलाइट हो गया है। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये आता है डेट अकोरिंग। डेट अकोरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लंबे डेटा पे काम कर रहे हैं, आपने कल काम किया, आपने उससे पहले काम किया, आपने 4 दिन पहले काम किया है, आप यहाँ से काम को पता कर सकते हैं। जैसे हमने कल काम किया, हम टुमारो कर देंगे, हमने कल काम किया तो हम स्टरडे कर देंगे, हमने आज काम किया हम टुडे कर देंगे। यहाँ से आप मल्टीपल तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मतलब आप लास्ट 7 डेज का काम को पता करना है, आप यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे तो आपको लास्ट 7 डेज का काम को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है,
उसके बाद ये आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जैसे मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूं, डुप्लीकेट वैल्यू जैसे आपने बहुत बड़े डेटा, जैसे यहाँ पे 9 ही डेटा है, 9 ही लोग का डेटा है, अगर आपके पास 900 लोग का डेटा हो गया, आपको फाइंड करना है कि किस किस जगह पे आपने मिस्टेक की है, कि डबल एंट्री कर दी है, मतलब एक ही वैल्यू दो दो जगह फिट कर दिए। तो आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। जब आप डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। आप ऑन स्क्रीन देख सकते, जैसे आप इसको सिलेक्ट किए, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे जब आप क्लिक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से आपको शो हो रहा है। अगर आपको इसको हटाना है तो आप कंट्रोल प्लस माइनस क्लिक करेंगे, ये अपने आप हट जाएगा। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे, ये डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये पूरा खत्म हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप टॉप टू बॉटम रोल। जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि टॉप 10 वैल्यूज को बताइए कि टॉप 10 कितने वैल्यूज है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए और टॉप 10 आइटम्स, जैसे हम टॉप 10 पे क्लिक किए तो टॉप 10 यहाँ रन्स बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आता है टॉप 10%। मतलब आप टॉप 10% का मतलब क्या, इस पूरे डेटा में टॉप 10% किसका रन बना हुआ है, टॉप 10%। तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और टॉप 10% आप देख सकते हैं पूरे रन में टॉप 10% में इनका रन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं इनका रन टॉप 10% में आया था। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जैसे मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं, इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बॉटम, मतलब नीचे से 10% किसका रन बना हुआ है। तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हैं नीचे से 10% इतना रन इस मैच में बना है। तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं 20, 20, 10, 10, 15, तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अबव एवरेज, मतलब एवरेज से ऊपर किसका रन बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा पूरा एवरेज, जैसे मैं एवरेज का फाइंड करता हूँ, इक्वल करता हूँ, एवरेज का फार्मूला लगाता हूँ, एवरेज का फार्मूला लगा दिया, टैब प्रेस किया और यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा एवरेज रन कितना आ रहा है, 46। अब आप देख सकते हैं एवरेज से ऊपर किसका रन बना है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके एबव एवरेज करेंगे तो आप देख सकते हैं 46 से ऊपर जिसका रन बना है यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे एवरेज निकाला जा सकता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बिलो एवरेज। जैसे आप एवरेज हमारा कितना है, 46 रन। अब 46 रन से कम का एवरेज में किसका रन बना है, तो मैं इस पे सिंपल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 46 रन से कम रन बने हुए हैं। तो ऐसे आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद डेटा बार आता है। डेटा बार बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ईजी है। आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं कि एक स्टेटस बार की तरह कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप डेटा बार पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और अपने हिसाब से जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से रन्स बने हैं उस हिसाब से यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। जैसे जिसका रन कम बना है उसका ये बॉक्सेस, ये फिल कलर कम हुआ है, जिसका ज्यादा बना है उसका ज्यादा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 120 हुआ है तो 120 पूरा फुल हो गया है। तो ऐसे जिस हिसाब से रन्स बने उस हिसाब से यहाँ पे फिल हुआ है। उसके बाद आप एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ डेटा बार को, तो आपको ये समझ में आएगा। और कलर स्केल, जब आप कलर स्केल करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं इसको पहले हटा देता हूँ आपको अच्छे से समझ आए। जब आप कलर स्केल पे जाएंगे, कलर स्केल पे जब मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं सबसे कम रन जिसका बना है उसका रेड हो गया है सब। यहाँ पे 1 मिनट, कलर स्केल का क्या मतलब है, मैं जैसे इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं, पूरा सिलेक्ट कर लिया हूं मैं डेटा को, और कलर स्केल पे जाके आपको मैं ऐसे शो कर रहा हूं। जैसे मैंने इस पे शो किया है ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं जब मैंने इस पे शो किया है आप देख सकते हैं जिसका रन सबसे ज्यादा बना है उस पे ग्रीन, उसके बाद उससे कम हो तो उससे हल्का ग्रीन, उससे कम उससे हल्का ग्रीन, जिसका रन सबसे कम बना है उसका रेड में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 रेड है, 20 रेड है, 10 रेड है।
ऐसे हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा बना है उसका एकदम ग्रीन, जिसका उससे कम बना है उसका, ऐसे हल्के होते होते आपको देख सकते हैं जिसका सबसे कम बना है उसका एकदम रेड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बता कलर इसके आइकन सेट्स। जब आप आइकन सेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल तरह के एरोस होंगे, तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे एरो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसे आप एरो को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं जिसका रन ज्यादा बना है उस पर अप एरो लगी है, जिसका कम होता जा रहा है उस पर डाउन एरो लगी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 120 रन जिसका बना है वो देख सकते हैं उसकी एरो एकदम टॉप पे जा रही है, जिसका कम बना है उसका देख सकते हैं यहाँ पे डाउन पे जा रही है। इस तरीके से आप अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या आता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद उसके बाद आइकॉन सेट्स का आपको समझ में आ ही गया हो गया। ये न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स मैंने आपको बता दिया, ये सब एडवांस फॉर्मेट है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें बताऊंगा। अब चलते हैं वीडियो में अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमें क्या आता है, हमारा आता है फॉर्मेट एज टेबल। जब हम फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है, जो एक्सेल शीट पे है, वो डेटा में मतलब टेबल में कन्वर्ट हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जब फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करूंगा आपके रेंज का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका डेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, एक टेबल में। अब यहाँ से टेबल के मल्टीपल तरह के फॉर्मेट्स होंगे, आप अपने हिसाब से कोई सा भी फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीपल तरह के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको इस डेटा को टेबल से हटाना है तो आप सिंपल इसी में डिजाइन टैब में यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज करेंगे और ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपका डेटा नॉर्मल हो जाएगा। ऑन स्क्रीन मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहां से ओके कर देते। अब ये डेटा में किस में हो गया, टेबल में। अब मैं इसे कन्वर्ट टू रेंज में कर देता हूं तो ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा टेबल में हो गया। किस में हो गया, कन्वर्ट टू एक्सेल में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जब मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की स्टाइल्स हो रहे हैं। आप यहाँ से अलग अलग तरह के अपने टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। जैसे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टाइल्स है। तो इस तरीके से आप स्टाइल्स ग्रुप को पढ़ सकते हैं, स्टाइल ग्रुप से काम कर सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डेलीज आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।